इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और बाबू आज के लाइव सेशन में लेकर के आए हैं आपके सामने बिहार का सामान्य ज्ञान। क्योंकि बिहार का सामान्य ज्ञान कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिहार से जो रिलेटेड हैं उनको भी नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो सबका आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर है आपके सामने। एक बार सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए प्रीतम, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे ताकि अपने सेशन को हम स्टार्ट कर सकेंगे जी। बहुत बढ़िया, तो क्या स्टार्ट किया जाए आज का सेशन? बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए एक बार। बहुत बढ़िया प्रीतम, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है जी, वेलकम है लाइव सेशन में। चलिए, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के सेशन में लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम के अपने क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। कर बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 25 मार्च को। बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है? बिहार दिवस बताइए। प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए। चलिए, बार सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया। क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर प्रश्न का। साथ में जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए लाइव सेशन में। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना रेगुलर 1 बजे से लाइव सेशन चलता है, तो आइए 1 बजे से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और मैथ का जो लाइव सेशन चलता है 10 बजे मॉर्निंग में चलता है। ठीक है, चलिए, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। प्रीतम बोल रहे सी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया, 22 मार्च गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च। प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून जी, आप सभी का स्वागत है जी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। दूसरा राइट आंसर गेस करेंगे सब लोग। दूसरा नंबर प्रश्न का क्या होगा? प्रतिभा जी बोल रही 22 मार्च। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कर बिहार की राजधानी। उम्मीद है कि बहुत क्वेश्चन आपको नॉलेज में होगा, बहुत क्वेश्चन आपका नॉलेज से बाहर होगा, तो सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। प्रतिभा जी 2 का ये, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़े, क्वेश्चन में दूसरा का ये होगा, बहुत बढ़िया। और बताइए, बिल्कुल सही, आप में जिन्होंने क्या किया। बिहार की राजधानी सब लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी जो है पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार का उच्च न्यायालय बताइए। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है, सारण में है, कोसी में है, मगध है। बताइए राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या किया। प्रतिभा जी बोल रही है 3 का है, प्रीतम बोल रहे हैं, और बताइए। चलिए सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार का हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना। और हाईकोर्ट अपना कहाँ है? बिहार के किस जिले में? पटना में। ठीक है, आप में जिन्होंने क्या किया, बिहार की राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना, और पटना में अपना हाईकोर्ट है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट, उसके बाद फिर होता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो है केंद्र दिल्ली में है। ठीक है, ये भी टॉपिक याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने। कर बिहार का राजकीय भाषा बोलिए। उम्मीद है कि सब लोग इस बार जल्दी कमेंट करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक अपने बिहार से है, तो बिहार का ऑन एवरेज सब लोग उम्मीद करेंगे कि सब लोग का आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए, प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए, हिंदी और उर्दू है, संस्कृत व उर्दू है, हिंदी व संस्कृत है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे कि बिहार का जो राजकीय भाषा है वो कौन सा है। सब लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे जी, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी बोल रही 4 का ए, और बताइए। प्रीतम बोल रहे 4 का सी, और बताइए। देखिए, पहला नंबर पर आपका हिंदी है और दूसरे नंबर पर जो है ना उर्दू है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया? ए गेस किया, हिंदी और उर्दू। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने। करा बिहार का बताइए, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है, बिहार का राजकीय वृक्ष बताइए। बेल, पीपल, आम, नीम। बताइए इसका बोल रहे क्या आंसर है। प्रीतम बोल रहे हैं 5 का बी, और बताइए बिहार का राजकीय वृक्ष बताइए। सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, बिहार का राजकीय वृक्ष। प्रतिभा जी बोल रहे हैं बी, और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया, अगर आपने क्या गेस किया, पीपल गेस किया,
साथ में पीपल देखिए बहुत चीज़ों के लिए फायदेमंद भी, पीपल का पौधे आपको मिल जाएंगे, और बिना आपको लगाए वो पीपल का पौधा बहुत सारे गांव में आपको मिल जाते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं कि ज़्यादातर जो है पीपल और नीम ऐसे पौधे जो है सरकार उतना ध्यान नहीं देती है। पीपल पीपल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आप बोलोगे कैसे फायदेमंद है, तो पीपल ही एक पैसा पैसा पेड़ है, ऑक्सीजन बिल्कुल जी। ये आपको शाम और सुबह रात में भी ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, तो आपको रात में भी देगा। आप ऐसे नॉर्मली आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप कहीं आप देखे होंगे कहीं मंदिर हो या कहीं ऐसे जगह हो जहाँ पीपल के पेड़ हो, वहाँ पूरी गर्मी आपको लग रहा हो, आप वहां जाकर के बैठ जाइए, आपको हवा महसूस होगा, बिना बैठे बिना हवा चल रहे भी आपको लगेगा ठंडा ठंडा महसूस होगा। नॉर्मल नॉर्मल फीलिंग लगता है बिल्कुल पीपल के पेड़ के नीचे। आप कभी आजमा करके देख लो, अगर आपके यहाँ होगा, या नीम का हो, पीपल हो, बरगद हो, ये सब पेड़ के नीचे आप कभी बैठोगा ना, कितना भी गर्मी क्यों ना, आपको बिल्कुल एयर कंडीशनर से भी ज्यादा वहां आपको लगेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल। आप अपने गांव में आजमा सकते हो जाकर के, ठीक है। तो पीपल आपका काफी फायदेमंद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। हमारे देखिए पीपल में ऐसा ही माना जाता है कि पीपल को हम लोग पूजा भी करते हैं। आप देखते हैं कि पानी जल डालते हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत सही दिमाग लगाया था। एक तरह से साइंटिस्ट साइंस के भी हिसाब से आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। साइंस के दृष्टि से अगर आप देखो वहाँ भी फायदेमंद आपका है। और वैसे ही तुलसी है, तुलसी का भी वैसे ही फायदा है, ठीक है। चलिए बिहार का राजकीय पुष्प बताइए, राजकीय फूल जिसको हम बोलते हैं। कमल है, गेंदा है, गुलाब है, इनमें से कोई नहीं। प्रीतम बोल रहे हैं, चलिए बताइए प्रीतम। सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ आप में से जिन्होंने क्या कैसी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे एक बार राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन लोगों ने क्या कैसे। 96 प्रश्न का छठा राइट आंसर क्या हुआ, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया, अगर आपने क्या गेस, बिहार का अगर राज्य के पुष्प की बात आता है तो गेंदा है, ठीक है। कौन सा, गेंदा। आप में जिन्होंने क्या गेस किया 6 का बी, प्रतिभा जी बोल रही बहुत बढ़िया। प्रीतम बोल रहे भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल जिन लोगों ने आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बी गेस का, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां नंबर। अगर बिहार का राजकीय पशु है, ये बताइए कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। भैंस लिखा हुआ, भैंस होगा, ठीक है। चलिए बताएंगे इस राइट आंसर क्या होगा 7वें नंबर प्रश्न का। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, चलो जल्दी कमेंट कर देंगे 7वें नंबर प्रश्न का। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बताइएगा 7वें नंबर प्रश्न का क्या होगा। बिहार का राजकीय पशु बताइए, राजकीय पशु कौन सा है। चलिए सर जल्दी कमेंट कर देंगे। साथ में जो लोग अभी तक लाइव सुन नहीं जुड़ रहे हैं एक बार जुड़ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। चलिए प्रतिभा जी 7 का बी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर आपने जिन्होंने क्या गेस किया बी गेस किया, बैल गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने। तो बिहार का राजकीय पक्षी बताइए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। चलिए हंस, मुर्गी, कोयल, गोरैया। बताएंगे बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, सब कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न का बताइए, बिहार का राजकीय पक्षी। सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया 8वां नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे। 8वां का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे 8वां नंबर प्रश्न का। क्योंकि अगर आप बीएससीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो जल्दी कमेंट कर देंगे खास करके। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप में से क्या डी गेस क्या, गोरैया। बिहार का राज्य के पक्षी अगर पूछा जाए तो गोरैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। और इसमें से सभी टाइप के प्रश्न है, आप ये मत सोचिएगा कि सर सब हल्का ये प्रश्न लेकर के उठा के चला है, नहीं जी, आप सबका मिक्स प्रश्न है। आप कंटिन्यूअस शिफ्ट में बने रहें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए और बहुत सारे प्रश्न को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बिहार का प्रमंडल है, बिहार का प्रमंडलों की संख्या होता है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या। चलिए निधु जी बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए प्रतिभा जी बहुत बढ़िया, और बताएंगे सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। प्रीतम बहुत बढ़िया, चलिए प्रीतम बोल रहे सी, इनके जी बोल रहे सी बहुत बढ़िया, निधु जी बोल रहे सी बहुत बढ़िया। 7 है, 8 है, 9 है, 11 है। प्रमंडल की संख्या बताएंगे सब लोग, प्रमंडल कितने हैं जी बिहार में। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने 9 गेस किया, 9 गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 10 का बताएंगे चलो राइट आंसर क्या हो। चलिए बहुत बढ़िया, बिहार का जिला है,
बिहार में टोटल जिलों की संख्या बताना है, ठीक है। बिहार में क्या बताना है, टोटल जिलों की संख्या। चलिए प्रतिभा जी 9, बहुत बढ़िया। निधु जी बोल रही है 10 का डी, प्रतिभा जी बोल रही है 38, और बताइए प्रीतम बोल रही है बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 32, 34, 36, 38। तो बिहार में टोटल जिलों की जो संख्या है, बिहार में टोटल कितने हैं, 38 जिला है, ठीक है। बिहार में टोटल जिला की संख्या कितना है, 38 जिला है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपके सामने 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। कर बिहार का अनुमंडल है, और बिहार में बताइए अनुमंडल, अनुमंडल की संख्या सब लोग बताएंगे। 95 है, 101 है, 105 है, 119 है, बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है। चलिए 11 नंबर प्रश्न का बताइए, 11 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या सब लोग कमेंट कर देंगे, अनुमंडलों की संख्या कितनी, एक बार जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे। राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है। चलिए 11 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 11 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया। देखिए बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 11 नंबर प्रश्न का, 11 का जो राइट आंसर होगा, अगर आप में क्या गेस किया 101 गेस किया, जिन्होंने क्या गेस किया बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। टोटल कितने 101 है, बहुत बढ़िया। निधु जी बोल रही है बी, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी बोल रही है बी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। अगर बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या बताइए। बिहार में जो है विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। 21 है, या आपके सामने 23 है, 25 है, 30 है, बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 12 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रीतम बोल रहे हैं 12 का ये, निधु जी बोल रही है 12 का ये, बहुत बढ़िया। और बताइए सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे 12 नंबर प्रश्न का आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, बहुत बढ़िया। चलिए निधु जी बहुत बढ़िया, और बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया। प्रतिभा जी 12 का 30। देखिए बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या अगर बोला जाए ना तो 21 है, कितने हैं 21 है, याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है 21 है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एकदम होट पे रखना है, जब बोले तब से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए, जहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या बताइए। चलिए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बेगूसराय है, दरभंगा है, पटना है, मधुबनी है, बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा, सर्वाधिक जनसंख्या किसका है जी, किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या, बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा। चलिए 13 का सी बोल रही है प्रतिभा जी, पटना, बहुत बढ़िया। और बताइए 13 नंबर प्रश्न आप में जिन्होंने क्या गेस किया, सब लोग जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, बिल्कुल सही। पटना का जो है सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है। आप में से इन्होंने क्या गेस किया, सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही, सी इज राइट आंसर जी। आगे बढ़े, चल बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, 14 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 14 का राइट आंसर क्या हुआ। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताइए। मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी और खगड़िया, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सब लोग कमेंट करेंगे, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आप में से इन्होंने क्या गेस किया। 14 का ये बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया निधु जी, और बताइए प्रतिभा जी 14 का भी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए शेखपुरा के बारे में कौन कौन जानते हैं आप में से। चलिए देखिए बिल्कुल सही है, आपका जो राइट आंसर क्या होगा आप में से इन्होंने क्या गेस किया, बिल्कुल सही, शेखपुरा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जी। शेखपुरा जो है सबसे छोटा सिटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया। कर बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा बताइए। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, 15 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 15 राइट आंसर क्या होगा, सबसे कम लिंगानुपात। मुंगेर है, सहरसा है, औरंगाबाद है, मधेपुरा है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आप में जिन्होंने क्या गेस किया, सबसे कम लिंगानुपात। चलिए 15 का डी बोल रहे हैं, बहुत बड़े प्रीतम, और बताइए। चलिए सर जल्दी कमेंट कर देंगे 15 नंबर प्रश्न का आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, सब लोग कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस, जल्दी कमेंट कर देंगे जी 15 नंबर प्रश्न का। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया मुंगेर गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर, तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला बताइए। औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, अररिया, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निधु जी ये बहुत बढ़िया, प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए 16 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट करेंगे। 16 का राइट आंसर क्या होगा, निधु जी 17 का सी, 16 नंबर का बताएंगे सब लोग।
चलिए बहुत बढ़िया, पटना। और प्रतिभा जी ये बोल रही है। और बताइए, देखिए बिहार का जो राइट आंसर का बिल्कुल सही, अगर कम वर्षा वाला जिला है तो औरंगाबाद है, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया है औरंगाबाद गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाए औरंगाबाद, आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 70 नंबर प्रश्न आपके सामने, कर बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है, नवादा है, पटना है, दरभंगा है, बताएंगे बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताएंगे सब लोग। चलिए सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। इनके बोल रहे हैं, निधु जी बोल रही है बहुत बड़े, 16 का है बहुत बड़े, 17 का है प्रीतम बोल रहे हैं। और बताएंगे 17 नंबर प्रश्न का आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे जी, बहुत बढ़िया। निधु जी सी बोल रही है। और बताइए सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, और बताइए बहुत बड़े प्रतिभा जी ए बोल रही है। और बताइए, देखिए बिल्कुल सही, अगर आप में से जिनका सर्वाधिक साक्षरता का बात आता है तो रोहतास है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले का? रोहतास का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल से, अगर आप में से जिन्होंने ये गेस किया, अगर बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला बताइए। गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया, सबसे कम साक्षरता बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 18 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, सर जल्दी कमेंट कर देंगे। निधु जी ए बोल रही है 18 नंबर प्रश्न का, प्रीतम बोल रहे हैं ए। और बताइए, देखिए गर्म जिला का अगर बात आता है तो भी याद रखेंगे, गया सबसे ज्यादा गर्म जिला होता है बिहार में, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। 18 का ही बोल रही है निधु जी, प्रतिभा जी बोल रही है 18 का, बिल्कुल सही। देखिए इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया होगा, क्या होगा? पूर्णिया, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, बी गेस किया। अगला प्रश्न आपके सामने, और गया भी देखिए खास करके बिहार में प्रसिद्ध स्थल है, हम लोग सब लोग जानते हैं, बुद्ध मंदिर, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वहाँ लोग आते जाते हैं, ठीक है। तो गया भी आप हमारे से कह सकते हैं बिहार का जो है बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में एक है, ठीक है, तीर्थ स्थल में से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, किशनगंज, बहुत बढ़िया। और बताइए क्या बात है, क्वेश्चन के साथ आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कर बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताइए। चलिए सब लोग जल्दी कमेंट कर दें, राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने क्या गेस किया, चलिए प्रतिभा जी का आंसर आ चुका है, बहुत, प्रीतम का डी आ चुका है, और निधु जी का भी आंसर आ चुका है बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगर आप में से जिन्होंने क्या, सर्वाधिक वर्षा आपका कहाँ है? किशनगंज में, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा? किशनगंज, बिल्कुल सही। अगर आप में से इन्होंने क्या गेस किया, एक गेस किया है। अगला प्रश्न देखता है आप सामने, 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, कर बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला बताइए। क्वेश्चन लगता है रिपीटेड हो गया, 20 नंबर प्रश्न का बताएंगे। चलिए क्वेश्चन माफी चाहेंगे, क्वेश्चन ये रिपीटेड हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी कमेंट कर देंगे, उम्मीद है कि सब लोग का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है रिपीटेड हो गया। 20 नंबर प्रश्न का बताइए। देखिए 20 का बिल्कुल सही, अगर आप में से उनका कैसे, बहुत बढ़िया, 20 का सी बी। अभी भी देखिए कंफ्यूजन है, प्रीतम, देखिए औरंगाबाद क्या होगा राइट आंसर? औरंगाबाद। सबसे कम अगर आप पूछेगा तो औरंगाबाद, और सबसे अधिक पूछेगा तो किशनगंज, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए बहुत बढ़िया निधु जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, कर बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला किशनगंज है, कैमूर है, गया है, मुजफ्फरपुर है। 21 नंबर प्रश्न क्या बताएंगे? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? आप में जो क्या गेस, सब लोग जल्दी कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? आप में जो क्या गेस क्या है? चलिए जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे, राइट आंसर क्या होगा? आप में जो क्या गेस क्या है? चलिए बहुत सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया। देखिए ठंडा इसमें ऑप्शन में मेरे हिसाब से गलत है, ठंडा आपका जो है ना पूर्णिया है, ठीक है, याद रखेंगे। ठंडा का अगर आएगा पूछेगा तो याद रखिएगा पूर्णिया है जी, ऑप्शन इसमें मेरे हिसाब से गलत है, पूर्णिया आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, सबसे ठंडा याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्या बिहार में सबसे बड़ा नगर है? बिहार में सबसे बड़ा नगर, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना, चार तो आपको सामने दिया हुआ, राइट आंसर बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने क्या गेस किया। चलिए बहुत सर लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, 22 नंबर प्रश्न का बताएंगे सर, राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने क्या गेस किया, 22 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग, बहुत बढ़िया।
बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। चार सौ आपके सामने। 22वां नंबर प्रश्न का बताएंगे। चलिए बहुत बड़े प्रीतम डी और बताइए प्रतिभा जी पटना और बताएंगे इस राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन लोगों ने क्या गेस? बिहार में सबसे बड़ा नगर। उम्मीद है कि सब लोग का इसका आंसर सही जाना चाहिए। 22वां नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे निधु जी और बताइए प्रतिभा जी पटना बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने भी क्या गेस किया? डी गेस किया। पटना बिल्कुल सही। आपका राइट आंसर आ जाए पटना, आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपको सामने कर, मूल रूप से बिहार का शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आप में जिन्होंने क्या गेस किया? 23 नंबर प्रश्न का 23 का सब लोग गेस करेंगे। राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? 23 नंबर प्रश्न का बताएंगे। चलिए 23 का निधु जी बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। प्रीतम बोल रहे सी और बताइए 23 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बिल्कुल से, देखिए बिल्कुल से प्रतिभा जी ये बोल रही बिल्कुल से। बौद्ध मठ याद रखेंगे कि बौद्ध मठ होगा। राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध मठ होगा, ठीक है। और वहाँ जो बोध गया नाम पड़ा है गया का, वो बुद्ध भगवान की ज्ञान प्राप्ति के बाद ही पड़ा है, ठीक है। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भी। और वहाँ खासकर निरंजना नदी जिसको हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, काफी फेमस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 24 नंबर प्रश्न आपके सामने 24 का देखेंगे। अगर बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1929 को, 15 अप्रैल 1929 को, 7 अप्रैल 1934 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 नंबर प्रश्न का बताइए। 24 का बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? नमक सत्याग्रह सब लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। प्रीतम बोल रहे सी, निधु जी बोल रहे सी और बताइए। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या किया? 24 नंबर प्रश्न का 24 का। चलिए प्रतिभा जी सी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑन एवरेज सबका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। आप में जिन्होंने क्या किया? सी गेस किया। जिन्होंने भी सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्या बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई? 1896 में, 1906 में, 1911 में, 1936 में। चार ऑप्शन आपके सामने। 25 नंबर प्रश्न बताइए। 25 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस? 25 का सब लोग कमेंट कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 25 का एक बार सब लोग कमेंट करेंगे। 25 का प्रीतम बोल रेडी, निधु जी डी, बहुत बढ़िया। 25 का सब लोग कमेंट करेंगे जी। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी, ये बताइए। गठन की बात नहीं हो रहा है, गठन की मांग। तो गठन की मांग जो प्रस्तुत की गई थी 1906 में की गई थी, 1906 में, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया? बी गेस किया। देखिए सब लोग लगभग अटक गए। मांग की बात आता है तो 1906 याद रखेंगे, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया? बी गेस किया। उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्या बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था? 1504 में, 1540 में, 1580 में, 1600 में। 26 नंबर प्रश्न का 26 नंबर प्रश्न। 26 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या किया? बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। चलिए बहादुर निधु जी और बताइए 26 का। प्रीतम बोल रहे 26 का भी, बहुत बढ़िया। और बताइए बहुत बढ़िया। लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। 26 नंबर प्रश्न का 26 का बहादुर निधु जी, 26 का भी बहुत प्रतिभा जी, 26 का 1540। देखिए इसका राइट है बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो गठन हुआ ना 1580 हुआ है। कब हुआ? 1580 में, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया? अगर आपने सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। आप में जिन्होंने क्या गेस किया? जिन लोगों ने भी सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1580। आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, देखो 1540 आप शायद शेर शाह सूरी के बारे में आपने सोच लिया, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे 27 प्रश्न का। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बताइए। बिहार विधानसभा में जो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? प्रीतम बोल ने 27 का बी। और बताइए 240, 243, 245, 246। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा 27 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रतिभा जी 27 का बोल रहे 243, बहुत बढ़िया। निधु जी बोल रहे सी, प्रीतम बोल रहे भी। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? 243। विधानसभा 243, विधान परिषद 75। याद रखेंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने।
विधान परिषद भी याद रखेंगे, विधान परिषद में 75, ठीक है, और विधानसभा में आपका हो गया 243। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने लोकसभा का है, तो लोकसभा का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बहुत बढ़िया जी, और बताइए। चलिए, कारण बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 23, 40 बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? आप स्टूडेंट का कैसे? प्रतिभा जी 40 बोल रही हैं। चलिए, राजवंत 20 बोल रही हैं, और बताइए। प्रीतम बोल रहे बी, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी 40, निधु जी बोल रहे डी, बिल्कुल सही। देखिए लोकसभा 40 याद रखेंगे, बिल्कुल सही। लोकसभा कितना हो जाएगा? 40 सदस्य, ठीक है। तो आप में स्टूडेंट का गेस किया, डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, अगर आप में से जिन्होंने डी गेस किया। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर प्रश्न आपके सामने। अगर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब हाई कोर्ट की स्थापना पूछ रहा है, ठीक है, 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1921 में, बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है। 29 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। निधु जी 1916, प्रतिभा जी 1916, प्रीतम बोल रहे हैं बी, और बताइए। राजवंत 1916, बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? बी, ए गेस किया, 1916 गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप पटना विश्वविद्यालय 1917 याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 30 नंबर प्रश्न आपके सामने। अरे बिहार में राज्यसभा सीट कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12, 14, 15, 16। राज्यसभा का बताइए। हमने लोकसभा का जान लिया, विधानसभा का जान लिया, अब राज्यसभा का बताइए कितनी सीटें हैं। चलिए, प्रीतम बोल रहे 30 का ए, और बताइए। प्रतिभा जी 16, बहुत बढ़िया। निधु जी ए बोल रही, और बताइए। चलिए, राजवंत 15। देखिए बिहार में राज्यसभा अगर पूछता है तो 16, राज्यसभा की कितनी सीटें? 16, ठीक है, तो याद रखेंगे। और देखिए आज का सेशन में हम टोटल लेकर के आए थे अपने 30 प्रश्न, और इसके एक सेट में और लेकर के आऊंगा, बिहार का एक सेट लेकर के आऊंगा। आज के सेशन एक बार आप लोग को कैसा लगा जल्दी एक बार कमेंट कर देंगे, क्योंकि अगले सेशन लेकर के आना है ना। चलिए, आप लोग का क्या रहा है एक बार जल्दी कमेंट कर देंगे सब लोग, क्योंकि बिहार से मुझे लगता है कि कम से कम 70-80 प्रश्न आपको कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। चलो, राजवंत बहुत बढ़िया, प्रीतम बहुत बढ़िया, निधु जी बहुत बढ़िया। चलिए, प्रतिभा जी बहुत बढ़िया। क्या अगला सेशन बिहार से लेकर के आना चाहिए? एक बार आप लोग थोड़ा सा राय दे दें, तो फिर मैं अगले सेशन में बिहार से ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है। चलिए, एक बार जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रतिभा जी का मैसेज आ चुका है, कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया। निधु जी का आ चुका है, बहुत बढ़िया। प्रीतम का आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी, फिर चलिए बहुत बढ़िया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ही फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय। चलिए, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से जो पृथक हुआ था, अलग हुआ था, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में, 25 नवंबर 2001 में, 23 नवंबर 2002 में, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जी के ना बोल रहे ए, और बताइए। 31 का ये बोल रहे जी के, बहुत बढ़िया। और बताइए, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। जो लोग अभी तक लाइव सुनने जुड़े नहीं, वो जल्दी से जुड़ेंगे। 1 बजे अपना लाइव सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 15 नवंबर 2000 ईस्वी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15 नवंबर 2000, ठीक है। आप में जिन्होंने भी ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। चलिए बहुत बड़ा अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। बिहार और उड़ीसा का विभाजन बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बिहार और उड़ीसा का विभाजन बताइए कब हुआ था? 1932 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में, बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 32 नंबर प्रश्न का बताइए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन बताइए सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बिहार और उड़ीसा के विभाजन बताइए। चलिए 32 का बी बोल रहे हैं जी के वर्मा, और बताइए। चलिए सब जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 32 का बी बोल रहे हैं जी के वर्मा, बहुत बढ़िया जी, और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे। जो लोग अभी तक लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल से। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था, बिल्कुल से। अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया 1936 ईस्वी गेस किया,
जिन्होंने भी बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 1936 इसमें बिहार और उड़ीसा जो है पृथक हुआ था, मतलब कि अलग हुआ था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने 33 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 33 का बताएंगे। चलिए बात करो क्वेश्चन 33 का, सब लोग कमेंट करेंगे। करा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक बताइए कौन थे। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए 33 का ये बोल रहे जी के वर्मा, बहुत बढ़िया, और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, और जो लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं वो जल्दी से जुड़ जाइए, 1 बजे से अपना लाइव सेशन स्टार्ट हो जाता है जी। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, जल्दी एक बार लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे ताकि अपने सेशन को स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर आप में सेशन क्या किया बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने क्या किया ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हैं, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 34 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 34 का बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, 34 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा। आपने जिन्होंने क्या गेस किया है, तेरा बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे, बिहारी के संपादक। क्वेश्चन आपको सीधे सीधे ऐसे ही पूछ सकता है कि बिहारी के संपादक कौन थे, ये बताइए। बाबूजी प्रसाद थे, बाबू गोपाल थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे, या बाबू राम प्रसाद थे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपने जिन्होंने क्या गेस किया है। चलिए जी करना बोल रहे 34 का बी, बहुत बढ़िया, और बताइए सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आपने जिन्होंने क्या गेस किया 34 नंबर का, बहुत बढ़िया, 34 का बी, बहुत बढ़िया जी करना बोल रहे हैं, और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आप में इससे जिन्होंने क्या गेस किया, बिहारी के प्रमुख समाचार पत्र के बिहारी के जो संपादक थे ना, कौन थे। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने क्या गेस किया, बाबू महेश्वर प्रसाद। आप में जिन्होंने क्या गेस किया, सी गेस किया। अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया, सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े जी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बहुत बढ़िया जी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है, 35 का बताइएगा, 35 का राइट आंसर क्या होगा। आप में जिन्होंने क्या गेस किया है, कर बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन, 1922 का अधिवेशन बताइए कहाँ होगा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप बीबीआई करके नोट कर सकते हैं कि पूछता ही पूछता है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1922 का हुआ, 1922 अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में, रामगढ़ में, गया में, पटना में। चलिए जी कर बोल रहे सी गया, और बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, बहुत बढ़िया। कर बिहार में जो 1922 वाला जो अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था आपका गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, गया में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, सी गेस किया, गया गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 36 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 36 का बताएंगे। कर बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई थी और किनके द्वारा ये की गई थी, ये बताइए। शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आप जिन्होंने क्या किया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। सब लोग जी के नाम बोल रहे, बहुत बढ़िया। प्रीतम गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन आपके सामने 36 का, 36 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। आप में जिन्होंने क्या गेस किया 36 का, बताइए 36 राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जी कह रहा बोल रही, और बताइए। देखिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नीलेश बोल रहे गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। काफी लेट है आप लोग, देखिए 1 बजे से लाइव सेशन रेगुलर हो जाता है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, और 1 बजे बहुत मुश्किल से ही कभी का लेट होता है, ठीक है। ऐसा अपना 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो सब लोग कंटिन्यू बनेंगे ऐसे। अपना टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन किया, टेलीग्राम में लिंक पे हम शेयर कर दिया करते हैं, ठीक है। तो आपको वहां से भी इसकी डिटेल मिल जाएगी, तो आप वहां से भी कंटिन्यू बने रह सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया 36 नंबर प्रश्न का, अगर आपने गेस किया शाहजानंद सरस्वती, बिल्कुल सही, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने भी एक गेस किया, चलिए प्रीतम बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। नीलेश जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, करा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। करा बिहार
प्रांतीय किसान सभा का गठन बताइए। चलिए बताएंगे सब राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का, 37 का डी बोल रहे हैं प्रीतम, और बताइए 37 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। चलिए जल्दी जल्दी एक बार कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या किया 37 नंबर प्रश्न का बताइए जी। चलिए जी क्या ऑलरेडी, और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या किया जी क्या बोल रहे हैं डी, और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने गेस किया है जनवरी, सॉरी मार्च 1929, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया है मार्च 1929। आप में जिन्होंने सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने 38वां प्रश्न आपके सामने। अभी हमने उड़ीसा का अलग देख लिया था, झारखंड कब अलग हुआ ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं आपके सामने कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, ये बताइए। 1911 में, 1912 में, 1813 में, 1814 में, बताइए। 38 नौ प्रश्न का बताएंगे। 38 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है 38 का, चलिए जी के वर्मा जी का आया बी, और बहुत बढ़िया जी, और बताइए। नीलेश जी कमेंट कर रहे हैं बी, बहुत बढ़िया, और बताइए। चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या। प्रीतम बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने गेस किया 1912, रीमा जी, रीमा कुमारी बी, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बी गेस किया 1912 में बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1912 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 39वां प्रश्न आपके सामने, चलिए। कर 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। बिहार में कौन नेता थे, बिहार का भागीदार बताइए। मौलवी अहमदुल्ला थे, कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया है क्वेश्चन 39 पर बताइए। 39 का, बहुत बड़े नीलेश बोल रहे हैं, और बताइए। जी करना बोल रहे हैं बी, बहुत बड़े प्रीतम बोल रहे हैं बी, और बताइए। चलिए एक बार सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे क्वेश्चन 39 प्रश्न का। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 39 का बताएंगे। देखिए इसका आंसर उम्मीद है कि सब लोग सही देख जाना चाहिए। जगदीशपुर से जो शामिल थे कौन थे, चलिए रीमा जी बी बोल रहे, बिल्कुल सही। आप में जिन्होंने क्या गेस किया बी, बैरकपुर से, सॉरी जगदीशपुर से कुंवर से, ठीक है। बैरकपुर से तो मंगल पांडे थे, ठीक है। बिहार से जो नेतृत्व थे 1857 के क्रांति में वो आपका कौन थे, कुंवर सिंह थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, और बहुत बड़े जमींदार थे ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 14 प्रश्न आपके सामने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने। पटना को बताइए प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्रीतम बोल रहे ए, और बताइए। नीलेश बोल रहे सी, और बताइए। चलो जल्दी कमेंट कर देंगे क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर प्रश्न का। 40 का राइट आंसर बताएंगे, और देखिए बहुत जी करना बोल रहे हैं ये, बहुत बढ़िया, और बताइए। सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया। रीमा जी जल्दी कमेंट कर देंगे, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसका आंसर जो होगा ना, अगर आप में इससे जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने गेस किया शेरशाह सूरी, क्योंकि बिहार का अगर कोई सुल्तान बोला जाता है तो शेरशाह सूरी बहुत प्रसिद्ध सुल्तान थे, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 41 नंबर प्रश्न आपके सामने। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, 41 का राइट आंसर क्या हुआ। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, करा बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीटेड अभी हमने जस्ट बताया था, और इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। बताइए। चलिए जी कर्मा बोल रहे हैं ए, और बताइए। नीलेश बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, और बताइए। सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही, हमने अभी जस्ट बताया था कि आपको बिहार के काफी प्रसिद्ध सुल्तान में इनका नाम आता है, शेरशाह सूरी का। तो काफी प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे, शेरशाह सूरी, ठीक है। लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, शेरशाह सूरी। अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42 नंबर प्रश्न आपके। प्रीतम बोल रहे हैं बहुत बढ़िया जी। अगला प्रश्न आपके सामने, करा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में किसके हाथ था, ठीक है। बख्तियार खिलजी का था, इब्राहिम लोदी का था, शेरशाह सूरी का था, इनमें से कोई नहीं। बताइए 42 का ये बोल रहे हैं जी, और बताइए। नीलेश बोल रहे हैं, प्रीतम बोल रहे हैं, और बताइए। सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया, और बताएंगे। रीमा जी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल से, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया
नालंदा विश्वविद्यालय का जो ध्वस्त करने के लिए हो गया था वो बख्तियार काकी यानी बख्तियार खिलजी था, ठीक है। तो आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर प्रश्न आपके सामने, 43 का बताइएगा। चलिए बहुत 43 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट करेंगे। 43 का कह रहा है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा, 43 का बताएंगे। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति और शैक्षिक संस्कृति गरिमा खंडित हुई थी? जी कर्मा बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया, और बताइए। 43 का ये प्रीतम बोल रहे हैं, और बताइए। चलो अगर जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया वह जल्दी कमेंट कर देंगे सब लोग। देखिए इसका हो जाएगा राइट आंसर मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में, ठीक है। तो आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यकाल आपका राइट आंसर होगा। आप में से जिन्होंने सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक बताइए। बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। बताइए 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 44 का सब लोग कमेंट करेंगे। 44 का राइट आंसर क्या होगा। आप में जिन्होंने क्या गेस किया 44 का नीलेश बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, और बताइए। चलिए जी कर्मा बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। प्रीतम बोल रहे हैं बी, और बताइए। चलिए चलो अगर कमेंट कर देंगे 44 नंबर प्रश्न का राजबंत, गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया जी, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 44 का सब लोग कमेंट करेंगे। 44 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इसका राइट आंसर होगा ना, किस मुगल शासक ने बिहार को मिलाया था, तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आप में जिन्होंने क्या गेस किया सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपके सामने 45 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे ये बताइए। उदयन, अशोक, बिंबिसार, अशोक। बताइए इनमें से कौन है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा 45 का। चलिए पाटलिपुत्र का संस्थापक बताइए। नीलेश बोल रहे बी, प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए राजबंत ए, और बताइए जी कर्मा बोल ए, बहुत सारे। देखिए अशोक जो था ना पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। आप में जिन्होंने क्या गेस किया ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप में जिन्होंने क्या गेस किया ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। उज्जैन आपका राइट आंसर होगा। आप में जिन्होंने ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न आपके सामने। 46 का बताएंगे, 46 राइट आंसर क्या होगा। चलिए सर बताएंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी लाहौर में, दिल्ली में, पटना में, नासिक में। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है क्वेश्चन नंबर 46 का कमेंट करेंगे। 46 का बोले जी कर्मा ए, और बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक बिहार में बताना है, ठीक है। चलो बताइए, नीलेश बोल रहे हैं, और बताइए राजबंती, और बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ना, आप में जिन्होंने क्या गेस किया प्रीतम बोल रहे पटना होगा, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, 47 नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए बहुत देर 47 का बताएंगे। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक ने, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पाटलिपुत्र में से किस शासक ने सर्वप्रथम पूछ रहा था, याद रखेंगे सर्वप्रथम किसने बनाया था। राजवंशी, जीकरवंशी, सर्वप्रथम जो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है। इसका राइट आंसर सर्वप्रथम अगर पूछता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। आप किसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 47 नंबर प्रश्न का, ठीक है। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। अगर सर्वप्रथम की बात आता है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। चलो बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी ये पूछ रहा है। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, कुंवर सिंह की मृत्यु बताइए। चलिए
सब लोग बताएंगे 48 नंबर प्रश्न का 48 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 48 का बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। 48 का सी राजबंत बोल रहे हैं, और बताइए। प्रीतम बोल रहे सी, नीलेश जी बोल रहे हैं डी, और बताइए। 48 नंबर प्रश्न का बताएंगे 48 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बहुत बढ़िया। जी कर्मा बोल रहे सी, बिल्कुल 9 मई 1858 को। आप में जिन्होंने क्या गेस किया सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं 49 नंबर प्रश्न आपके सामने। 49 का बताएंगे बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का बताएंगे, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था जी? चलिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र चंपारण था, अलीपुर था, बलिया था, रांची था। जी कर्मा बोल रहे हैं 49 का, और बताइए। प्रीतम डी, बहुत बढ़िया जी। राजबंत 49 का सी, जी कर्मा डी, और बताइए सब लोग राइट आंसर क्या होगा 49 में प्रश्न का? 49 का सब लोग कमेंट कर देंगे 49 का। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र, नीलेश जी बोल रहे सी। देखिए बिरसा मुंडा झारखंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप में जो क्या गेस क्या है? चंपारण, अलीपुर और देखिए ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप में जो क्या गेस किया? रांची गेस किया। जिन्होंने क्या गेस किया? डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? डी गेस किया। जी कर्मा बोल रहे रांची, बहुत बढ़िया जी। रांची बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए 50 नंबर प्रश्न आपके सामने। 50 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, चलो, कर स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने ढंग से सुना होगा ना, तो इसका आंसर सब लोग कमेंट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि सबका आंसर आएगा अगर आपने ढंग से सुना होगा क्वेश्चन आपने पीछे वाला। तो 50 नंबर प्रश्न का चलिए, जी कर्मा का कमेंट आया सी, बहुत बढ़िया। और बताइए 50 नंबर प्रश्न का आप में से क्या कैसे? चलिए प्रीतम बोल रहे हैं, और बताइए। राजवंत सी, बहुत बढ़िया। और बताइए, देखिए बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के साथ, ठीक है। आप में नीलेश बोल रहे सी, बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया? सी गेस किया। जिन लोगों ने भी सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 51 नंबर प्रश्न आपके सामने। 51 का बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, बताइए। चाणक्य थे, कनाद थे, पराशर थे, वत्स्यायन थे। बताएंगे 51 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर तो उम्मीद है कि सब लोग का आंसर सही जाना चाहिए था। बहुत बार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बताया, बहुत बार डिस्कस किए हैं। चलिए, जी के रमा बोल रहे हैं ये, बहुत बड़े प्रीतम बोल रहे हैं, और बताइए। चलिए बहुत बड़े, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। नीलेश बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे? चाणक्य थे, बिल्कुल सही। राजवंत बोल रही है, बहुत बढ़िया। चाणक्य थे, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और विष्णुगुप्त। अगर तीनों ऑप्शन में कोई नाम रहता तो हम वही टिक करते, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। और साथ में प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर प्रश्न का बताएंगे 52 का राइट आंसर क्या होगा? देखो इस 52 नंबर का भगत सिंह बिहार, बिहार से कहाँ आएंगे जी? कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार में देखिए, बिहार के जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने क्या गेस किया? अगर आपने ए गेस किया, राजेंद्र प्रसाद गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने भी ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 53 नंबर प्रश्न आपके सामने। 53 नंबर प्रश्न का बताएंगे 53 राइट आंसर क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं आपके सामने 53 नंबर प्रश्न आपके सामने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, नासिक में। बताएंगे 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, प्रीतम का कमेंट आ चुका है 53 का सी, बहुत बढ़िया। राजवंत 53 का सी, बहुत बढ़िया। और बताइए 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, क्वेश्चन एक बार शायद रिपीटेड हो गई है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपने जो क्या गेस किया? पटना गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 54 नंबर प्रश्न आपके सामने। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतरराष्ट्रीयवादी थे, या राष्ट्रवादी थे? 54 नंबर प्रश्न क्या बताइए? 54 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया 54 नंबर प्रश्न का, सब लोग कमेंट करेंगे 54 का।
नीलेश बोल रहे हैं, राजवंत भी, बहुत बढ़िया, प्रीतम बोल रहे हैं बी, जी कर्मा बोल रहे हैं। और बताइए सर, जल्दी कमेंट कर देंगे। साथ में जो लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं है, देखिए रेगुलर 1 बजे से अपना लाइव सेशन चलता है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। और रेगुलर 1 बजे से अपना लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है और आप लोग सभी का स्वागत है। और आपका मॉर्निंग में 10 बजे से मैथ का क्लास चलता है और अभी फिलहाल 1 दिन गैप पे चल रहा है, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास हुआ नहीं था, लेकिन कल का क्लास कंटिन्यू चलेगा। ऑन एवरेज आपका 10 से आपका मैथ का क्लास शेड्यूल होता है, तो आपका 100% होगा ही होगा क्लास, ठीक है। तो 10 बजे से आपका मॉर्निंग में मैथ का क्लास चलता है और आपका 1 बजे दोपहर आपका जो चलता है, खास करके जीके जीएस का क्लास चलता है, ठीक है। चलो, तो सब लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करेंगे। 54 का जो राइट आंसर क्या है, समाजवादी। आप में जो क्या ए इसका उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, 55 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान सभा। जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी से संबंधित है, बताइए। नीलेश जी बोलेंगे, इसका बहुत बड़े नीलेश जी बोल रहे हैं। इसका आंसर 55 का बताइए नीलेश जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, राजवंत 55 का ये बहुत बढ़िया। और बताइए, जी कर्मा बोल रहे हैं, प्रीतम बोल रहे हैं। और बताइए 55 नंबर प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? देखिए, जयप्रकाश नारायण जो थे समाजवादी पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से? समाजवादी, ठीक है। तो आप में जिन्होंने क्या किया, सी गेस कर आपने कि, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर का जो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नीलेश जी बोल रहे हैं बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नोट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको डाउट भी होता है उस क्वेश्चन को भी हम नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 56 नंबर प्रश्न आपके सामने। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? ये एक लेखक थे जी। रामचंद्र शर्मा जो थे एक लेखक थे। इंद्रपुर से थे, गोगरी से थे, अमराहा से थे या पेमा से थे? बताइए 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 56 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 56 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग 56 का। चलिए, जी क्या बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। और बताइए 56 नंबर प्रश्न का। देखिए, रामचंद्र शर्मा जो थे वो कहाँ से थे, किस गांव से थे? सब लोग कमेंट कर देंगे एक बार। जी के से कमेंट आया, जी के वर्मा जी का आया, बहुत बढ़िया। प्रीतम ए, बहुत बढ़िया। और बताइए राजवंत सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अमराहा गेस किया, जिन्होंने भी क्या गेस किया, आपने सी गेस किया, अमराहा गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे? अमराहा से थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में, कैंप जेल में? बताएंगे 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 57 नंबर प्रश्न का बताइए। 57 का राजवंत बोल रही भी, बहुत बढ़िया। बताइए 57 नंबर प्रश्न का, सब लोग कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा 57 नंबर प्रश्न का जी। राजवंत का मैसेज कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया। जी कर्मा का आया है, बहुत बढ़िया सी। और बताइए 57 नंबर प्रश्न का। देखिए 57 का राइट आंसर क्या होगा? नीलेश जी सब लोग कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, देखिए इसका तो राइट आंसर होगा बांकीपुर जेल में। कहाँ? बांकीपुर जेल में, ठीक है। तो आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, 58 नंबर प्रश्न आपके सामने। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनुग्रह नारायण सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर थे, श्री कृष्ण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण? बताइए, बिहार केसरी के नाम से हम किसे जानते हैं? किसी संबोधित किया गया बिहार केसरी, या बिहार केसरी के इनका उपनाम पड़ा था? बताइए। क्वेश्चन आपके सामने 58 नंबर प्रश्न का बताएंगे 58 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, राजवंश सी बोल रही, बहुत बढ़िया जी। और बताइए, देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण जी जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अभी पूछता है कभी कभी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और इन्हें ही बिहार केसरी संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 59वां प्रश्न आपके सामने। 59 का बताएंगे सब लोग। कह रहा किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बताइए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है? नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, चीन का? बताइए 59वां प्रश्न का। 59 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, चलिए 59 का राजवंत है, बहुत बढ़िया। 59 का ये जीके वर्मा, बहुत बढ़िया। प्रीतम डी। और बताइए 59वां प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे 59 का राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने क्या गेस किया,
चलिए बिल्कुल सही जी, करना बोल रहे हैं नेपाल, बहुत बढ़िया। देखिए नेपाल का बिल्कुल सही है, नेपाल को हम आराम से जाते हैं, बिहार से होकर के जाते हैं, ठीक है। तो बिहार के साथ जो सीमा जोड़ती है नेपाल का जोड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, 69वां प्रश्न आपके सामने। कृपया पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, बताइए। झारखंड राज्य बना है कितना जमीन लेकर के बिहार का? 38.40%, 45.85%, 42.85% या 51%? राजवन 60 का ए। और बताइए 69 का बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने कहा क्या है 60 का ये, जी कर्मा बोल रहे हैं, प्रीतम बोल रहे हैं 60 का। देखिए राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने कहा, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए इसका राइट आंसर होगा 45.85%। कितना? 45.85%। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन होगा जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। आप में जिन्होंने क्या गेस किया, बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो चलो देखो, सॉरी, देखिए बहुत बढ़िया। इसका जो टोटल क्वेश्चन हो गया अपना बिहार समान ज्ञान का, टोटल 60 प्रश्न आज कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि हम 30 प्रश्न का लेकर के आते हैं, कंटिन्यू आपका वीडियो चल रहा है, तो इसमें आप लोग का आज का 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद होगा कि आप लोग को सेशन आज अच्छा लगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे आज के सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। अब वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे। 1 बजे देखिए रेगुलर अपना लाइव सेशन चलता है, तो आप सभी का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। साथ में अपना अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलो, राजवंत बहुत बढ़िया जी, प्रीतम बहुत बढ़िया जी, कह रहा बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज ही फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ राजवंत, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? माफी चाहेंगे, चलिए, आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, कुछ पूछना है क्या? नहीं, आगे बढ़े, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज ही बात, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी।